सवाल सुनिए 8th क्लास के वर्गमूल निकालने की विधि। तो सवाल दे रखा है बोर्ड पर, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। संख्या दे रखी है नंबर 1 में 729, नंबर 2 में 400, नंबर 3 में 1764 और नंबर 4 में दे रखा 4096। हमें इन संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। ये बताना है कि ये संख्या किन संख्याओं का वर्ग। क्या करेंगे, अब इनका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल के लिए क्या करते हैं, उत्तर डाल देंगे हल। पहले वाले का निकालते हैं, 729 दे रखा है तो पहले 729 का निकालेंगे। 729 से कौन सी विधि से निकालना है हमें, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए क्या करते हैं, इस टाइप से लिख लेते हैं 729। 729 काटेंगे, सबसे पहले काटते हैं 2 से, तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या दे रखी है। अगर लास्ट में विषम संख्या होता है तब विषम संख्या से ही कट होता है। यहाँ पर ये विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही कटेगा। और विषम संख्या क्या होती है, 3, 5, 7, तो इन्हें हम 3, 5, 7 से काटेंगे, सम संख्या से नहीं कटेगा। सम संख्या क्या होती है, जिनके जोड़े बन जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, तो ये ना तो 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 है, इसलिए इसे किससे काटेंगे, 3 से। 3 दूनी 6, यहाँ 1 बचा, अगर 2 हो गया तो ये होगा 12 और 3 चौक 12, 3 तिया 9। और फिर काटेंगे 3 से, 3 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 3 है। 3 अट्ठे 24, 3 ही का ना 3। अब फिर किससे कट जाएगा, 81 है, एक विषम होता है तो विषम संख्या से कटेगा। हम इसको काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 दूनी 6, बचा 2, आगे 1, 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब फिर 3 से काट लेंगे, 3 दिया 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दिया 9 और 3 ही का ना 3। कौन सी विधि से कर रहे हैं इसको, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तब करेंगे 729 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड जिनसे हमने 729 काटा है वो इसके अभाज्य गुणनखंड है। जैसे 3 गुणा 3 गुणा 3, जितने भी ये 3 है सभी क्या इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो लिखेंगे 3 कितनी बार है इसमें, 1, 2, 3, 6 बार दे रखा है। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 6 बार लिख लेंगे। इसके बाद में हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। तब लिखेंगे 729 का वर्गमूल। वर्गमूल बराबर जिनसे हमने भाग करी है उन सभी खंडों को लिख लेंगे। कितने हैं ये, 6 बार 3 3 दे रखा है। इसे लिखने के बाद में अब इनके जोड़े बनाते हैं वर्गमूल में, 2 2 के जोड़े बना लेंगे। और जोड़े बनाने के बाद में हर एक जोड़े में से एक बार उतार लेंगे। 3 गुणा 3 में से एक 3 उतार लेंगे। यहाँ भी 3 गुणा 3 है, इनमें से एक 3, और यहाँ पर भी क्या है 3 गुणा 3, यहाँ से भी एक बार 3 आ जाएगा। अब इन सभी के आपस में गुणा करते हैं, गुणा हो रही है 3 की 3 से करेंगे, 3 दिया 9, 9 दिया 27, कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ 27 लेकर के। अतः 729 का वर्गमूल 27 होगा। तो पहली वाली जो संख्या थी 729, उसका वर्गमूल निकल के आ गया। 729 का वर्गमूल कितना होता है, 27 होता है। इसी प्रकार दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा क्या है, 400। हमें ये बताना 400 का वर्गमूल कितना होगा। 400 काटेंगे, 400 में लास्ट में 0 है, तब ये 5 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। लेकिन हम काटते कौन संख्या से हैं, जो संख्या छोटी होती है 2 से काट लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 0 ऐसे ही आ जाएंगे। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 ही कहना 2 और 2 0 ऐसे ही आ जाएंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 0 ऐसे ही आ जाएगा। अब 50 हो गया, 50 भी 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, बचा 1, आगे 0, 10 हो गया और 2 पंजे 10। अब काटेंगे 5 से, 5 पंजे 25, फिर 5 की संख्या से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा। 5 ही का ना 5। इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 400 के अभाज्य गुणनखंड, 400 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणन क्या होंगे इसके, जिन संख्याओं से हमने भाग करी है। 2 से कटा है 400, कितनी बार कटा है, 4 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 5 से कितनी बार कटा है, 5 से कटा है ये 2 बार। अभाज्य गुणन कितने आ गए इसके 400 के, 2 आ गए 4 बार और 5 आ गया
2 बार। अगर हम इन अभाज्य गुणनखंडों की आपस में गुणा करेंगे तब कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 400। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80 और 80 पंचे कितने होते हैं 400 ही आ जाएगा। तो 400 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब निकालेंगे 400 का वर्गमूल। 400 का वर्गमूल, वर्गमूल बराबर जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हैं इनमें जो संख्या एक जैसी होती है उनके दो के जोड़े बना लेंगे। 2 कितनी बार है क्या 2 बार, यहाँ भी 2 बार है, 2 के जोड़े बना लिए। अब हर एक जोड़े में से एक बार उतार लेंगे, इन वाले जोड़े में से भी 2 एक बार उतार लेंगे, 5 गुणा 5 में से भी एक बार 5 उतार लेंगे। इनकी गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है। निकल के आता है 400 का वर्गमूल 20 होगा। 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है। वर्गमूल छोटी संख्या होती है और वर्ग एक बड़ी संख्या होती है। 20 का वर्ग कितना होता है 400 और 400 का वर्गमूल कितना होगा 20 होगा। अब निकालेंगे 1764 का। 1764 का वर्गमूल कितना होता है 1764 में लास्ट में 4 है, सम संख्या है, सम से कट जाएगा। तो हम सम संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 2, 2 से काट लेंगे। 2 अट्ठे 16 बचा 1, आगे 6 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 का ना 2, 441 निकल के आ गया। अब 441 को काटेंगे, 441 के लिए हम 2 से नहीं काट सकते क्योंकि लास्ट में हमें विषम संख्या प्राप्त हुई है। 3 से देखते हैं 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। 3 ही करना है, 3 बचा 1, आगे 4 है 14 हो गया और 3 चौक 12 बचा 2, आगे 1 है 21 हो गया क्योंकि जो बचता है वो दहाई बनता है। 2 दहाई 1 इकाई कितना हो जाएगा 21 और 3 सत्ते 21। अब फिर 3 से काटेंगे, इसे कट जाएगा 3 से क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। 3 से ट्राई करके देखते हैं इसलिए। 3 चौक 12 बचा 2, आगे 7 है 27 हो गया और 3 ना 27। अब 49 आया, 49 3 से नहीं कटेगा तो ये किससे कटेगा 7 से कट जाएगा। ये 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 से वही संख्या करती हैं जिनके लास्ट में 5 होता है या फिर 0। तब 7 से काटेंगे 7 सकते 49 और 7 ही का ना 7। अब इसके लिए अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 1764 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे इसके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। जिन संख्याओं से 1764 कटा है उन सभी संख्याओं के आपस में गुणा कर लेंगे और ये सारी संख्या क्या कहलाती हैं इसके अभाज्य गुणनखंड कहलाती हैं। अब हमें निकालना है इसका वर्गमूल 1764 का वर्गमूल। वर्गमूल बराबर क्या होता है जिन संख्याओं से भाग करी है उन सभी संख्याओं में जो एक संख्याएं होती हैं उनके जोड़े बना देते हैं। 2 से भाग करिए, 2 के कितने जोड़े हैं एक ही जोड़ा बनना है और 3 के भी एक ही जोड़ा बनना है और 7 का भी एक ही जोड़ा बनना है। हर एक जोड़े में से एक संख्या उतारेंगे 2, 3 में से 3 उतार लेंगे और 7 गुणा 7 में से 7 उतार लेंगे। इनकी गुणा करके आपस में 2 3 6 और 6 7 42। तब 1764 का जो वर्गमूल निकलता है कितना निकल के आ गया 42 निकल के आ गए हैं। निकल के 1764 का वर्गमूल बराबर 42। इसी प्रकार अब निकालेंगे 4096 का वर्गमूल कितना होता है। तब 4096 को लिख लेंगे 4096 में लास्ट में विषम सम संख्या है। सम संख्या सम से ही कट जाएगी तो 2 से काटेंगे, से ट्राई करते हैं 2 से कटता है या नहीं कटता है। 2 दूनी 4 0 ऐसे ही आ जाएगा। 2 चौक 8 बचा 1, आगे 6 है, 2 अट्ठे 16। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 ही करना 2 0 ऐसे आ जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। लास्ट में अभी भी सम संख्या ही है, 2 से फिर काट लेंगे इसको क्योंकि सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 ही करना 2 और 2 दूनी 4। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 बचा 1, आगे 1 11 हो गया, 2 पंजे 10 बचा 1, आगे 2 12 हो गया और 2 छक्का 12। अब
फिर 2 से काट लेंगे इसे, 2 ही कहना 2, पूरा पूरा कट गया, आगे 5 है, 5 में 2 कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4, आगे 1 है, फिर 6 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, अब फिर 2 से काट लेंगे, 2 छक्का 12, 2 चौक 8, अब फिर 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 से ही कटता जा रहा बार बार, ये अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 ही करना 2 बचा 1, आगे 2 12 हो गया, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 से काटते हैं इसको, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे, 2 ही करना 2। देखेंगे 4096 के अभाज्य गुणनखंड, 4096 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे इसे, इन सभी खंडों के आपस में गुणा कर लेंगे, जो कितनी बार है जिन संख्याओं से कटा है 4096 उन सभी संख्या के आपस में गुणा कर लेंगे, और वो संख्या क्या है, 2 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार है 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 12 बार लिख लेंगे इसे, देखते हैं कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक बार और लिख देंगे 12। अब 12 बार आने के बाद में आप लिखेंगे 4096 का वर्गमूल, 4096 का वर्गमूल, 4096 का वर्गमूल बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, जितने 2 कितने बार आए, 12 बार आए, तो इन्हें 12 बार लिख लेंगे। अब वर्गमूल निकाला है तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे, एक बार, दूसरा जोड़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा जोड़ा बन गया। हर एक जोड़े में से एक बार निकाल लेंगे, 2 गुणा 2 में से 2, दूसरे वाले में से भी 2, तीसरे वाले में से भी 2 और चौथे वाले जोड़े में से 2 आ जाएगा। इसी प्रकार पांचवें में से और छठे वाले में भी गुणा में 2 ही है। सभी 2 थोड़ा कराएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। कितना निकल गया आगे 64। तो कर देंगे 4096, 4096 का वर्गमूल बराबर 64। ये सारे मान हमें याद करने थे। इसके लिए अभी क्या करेंगे, यहाँ पर अब जो मान निकल के आए हैं इन्हें अलग कर दे रहे हैं ताकि साफ साफ समझ में आ जाए। दूसरा वाला मान क्या था हमारा, दूसरा वाला मान ये आगे निकल के, और तीसरा वाला मान